नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, शेयर भी करते जाइए। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कोटेशन है, नेवर गिव अप। इसका मतलब हिंदी में होता है कभी हार नहीं मानना। तो आप बोलिए, आई नेवर गिव अप। अगर जरूरत पड़े तो आप अपने घर की दीवारों में लिख लीजिए, आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। या जहां बार बार कोई चीज आपको दिखाई देती है वहां लिख लीजिए, आई नेवर गिव अप। दोस्तों, जब हम रास्ते में चलते हैं चप्पल पहन के और चलते चलते अचानक हमारे पैर में कोई पत्थर टकरा जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको अंगूठे में टकरा जाता है तो हम नीचे झुकते हैं, उस पत्थर को उठाते हैं और बाजू में फेंक देते हैं ताकि वो किसी और के पैर में न टकराए। इसी प्रकार से हमारा जीवन है कि जब हम चलते हैं तो काम करते हैं तो हमारे जीवन में अड़चनें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, मुसीबत आती है, लेकिन उन मुसीबत को उसी पत्थर की तरह अलग करना है हमको और आगे बढ़ते जाना है। आप ये बताइए कि एक किसान जब खेत में दाना बोता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता, तो क्या वह उस खेत में दाना बोना बंद कर देता है? एक धावक, दौड़ने वाला जब किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो कभी वो फर्स्ट आता है, कभी उसको गोल्ड मिलता है, कभी रजत मिलता है, कभी कांस्य पदक मिलता है, कई बार उसका नंबर भी नहीं लगता। तो क्या वह अपने दौड़ने की प्रोसेस, प्रक्रिया छोड़ देता है? नहीं। तो हम क्यों सोचते हैं कि हम पीछे हट जाएं? हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। यदि हमारा योजना, हमारा गोल एकदम सही है तो हम एफर्ट्स करने से पीछे नहीं हटेंगे। मंजिल अगर हमारी क्लियर है तो हम रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, कई हजारों उदाहरण है आपके पास। एक इंजीनियर जब नक्शा बनाता है तो 50 बार उसको मिटाता है, जब अंत में एक नक्शा तैयार होता है। तो एक कहानी इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। एक सज्जन थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनकी शादी हो चुकी थी। आप और रोजगार के तलाश में आवेदन करते रहते थे, तो उन्हें टीचर की नौकरी मिल गई। जब वो पढ़ाने गए, 7-8 दिन उन्होंने पढ़ाया, तो उनको लगा कि मुझे गहराई से नॉलेज नहीं है किसी विषय का और बच्चे मजाक उड़ाते हैं मेरे पढ़ाने के दौरान। तो वो निराश हो गए और अपने घर में आके अपनी पत्नी को बताया कि मैं टीचर के लिए नहीं बना हूं और मैं नौकरी नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, नेवर गिव अप, आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरे काम के लिए आप बने होंगे, आप जो है प्रयास करिए। लेकिन उसने वहां त्याग पत्र दे दिया। दूसरा काम उसको मिला एक बैंक में क्लर्क का। बैंक में क्लर्क की नौकरी के दौरान वहां जितने काम करने वाले व्यक्ति थे वो बहुत फास्ट वर्क करते थे, आधुनिक उपकरणों में काम करते थे, लेकिन ये जो नया व्यक्ति भर्ती हुआ था वो बहुत स्लो काम करता था। अब बैंक मैनेजर जो भी टास्क उसको देता था उसको बुला के बहुत डांटता था, तो उसको लगता था कि मेरा स्वाभिमान गिर रहा है। तो उसने पत्नी को आके बताया कि मैं ये जॉब भी नहीं कर सकता। उसकी पत्नी ने फिर भी हार नहीं मानी, बोले कोई बात नहीं, नेवर गिव अप, आप फिर से ट्राई करिए। फिर उसको जो है एक नौकरी डीप एंड डाउन, गूंगा बहरों के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए मिली। तो वहां वो सक्सेस हो गया। फिर उसने अपना खुद का दिव्यांग बच्चों का स्कूल खोल लिया और उसने दिव्यांग बच्चों से जुड़े उपकरण बनाना और कुछ क्रय करके बेचना शुरू कर दिया। उसके इस प्रयास से वो कुछ ही दिनों बाद मिलेनियर बन बैठा, करोड़पति, अरबपति बन बैठा। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, हे जी,
ये बताओ कि जब मैंने पहली नौकरी छोड़ी तब भी तुमने कोई गुस्सा प्रकट नहीं किया, दूसरी नौकरी छोड़ी तब भी कोई गुस्सा प्रकट नहीं किया, आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हो? तो उसने बताया कि सुनो जी, वस्तुतः बात ऐसी है कि मैं एक किसान की लड़की हूं, हमारे पास खेत है। तो हम लोग उस खेत के टुकड़े में पहले हमने चना बो के देखा, नहीं हुआ, फिर हमने गेहूं बो के देखा, नहीं हुआ, फिर हमने मटर बो के देखा, नहीं हुआ, फिर हमने सब्जी बो के लगा के देखी, नहीं हुई, फिर हमने उसमें फूलों की खेती की, और जब फूल हमने लगाए तो हमने देखे कि हमारे खेत में फूल ही फूल के लिए हैं चारों तरफ, और उन फूलों को मार्केट में हमने ले आकर बेचा और बहुत धन अर्जित किया। तो मुझे उसका अनुभव था, मुझे मालूम था कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम एक स्पेसिफिक कार्य के लिए बने हो। तो दोस्तों, इस कहानी का मोरल ये है कि नेवर गिव अप। जीवन में हार नहीं मानना है, बल्कि प्रयास करना है। इसलिए कहा गया, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, रसरियावत जात में सिल पर पड़े निशान। ऐसा कौन सा टास्क है जो मनुष्य पूरा नहीं कर सकता? बस आप हौसला रखिए और पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत, उत्साह, कुछ कर गुजरने की क्षमता और चाह के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि आपका प्रयास सच्चा है तो आपको मंजिल मिलके रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए और उसमें कमेंट्स करिए और बताइए कि हम आपके लिए और क्या, कौन से विषय में वीडियो प्रस्तुत कर सकते हैं। नमस्कार।